हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 मैथ एनसीईआरटी क्लास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था। तो उसमें हमें एक टर्म छूट गया था, रियल नंबर बताना था। तो आदर तो हो गया था, क्या क्या था, अब रियल नंबर इसके होता है। तो रियल नंबर होता है वो जिसमें हमारे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है, मतलब जिसमें परिमेय संख्या भी आ जाए और अपरिमेय संख्या भी आ जाए। मतलब जिस संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाए वो हमारी क्या कहलाएगी, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो अब रियल नंबर से विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल मतलब जिसमें में दशमलव पॉइंट 9 पॉइंट वाला पार्ट 9 जैसे 0 1 2 3 4 -1। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4 को यहां से लेके ये टर्म क्या था हमारा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अगर इसी नेचुरल नंबर को हम 0 के साथ लेते थे तो ये क्या कहलाते थे, हमारी होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। फिर अगर इसको माइनस के साथ भी ले लेते थे तो ये पूरी संख्या हमारी क्या कहलाती थी, इंटीजर, मतलब इंटीजर में पूर्णांक। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो निगेटिव वाला होता है इसे हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं, निगेटिव इंटीजर। और जो पॉजिटिव वाला होता है उसे नेचुरल नंबर के साथ साथ हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को कहते हैं इसको साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक। अब हम बात करते हैं विद डेसिमल। तो कुछ संख्या ऐसे है जिसे डेसिमल, जैसे एक संख्या ले लें 1.12। तो यह देख रहे हैं कि दशमलव के कुछ स्थान के बाद ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट रेशनल नंबर। तो जो टर्मिनेट होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं शांत आवर्ती संख्या, शांत आवर्ती संख्या, शांत आवर्ती परिमेय संख्या। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो रिपीट होते हैं बट टर्मिनेट नहीं होते हैं। 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो जाता है लेकिन यह खत्म नहीं होता है, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग संख्या, रिपीटिंग। फिर कुछ और संख्या होते हैं जैसे ना तो रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमारा होता है इसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कहते हैं, नॉन रिपीटिंग। मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो जो हमारी टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है इन दोनों संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और ये जो हमारी नॉन रिपीटिंग होती है इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल √3 √5 √7। तो ये तो हो गया हमारे रियल नंबर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन। जो टर्मिनेट होते हैं उसे शांत आवर्ती कहते हैं, जो टर्मिनेट नहीं होते उसे अशांत आवर्ती कहते हैं, अशांत। तो हमें 3.1 में एक्सरसाइज 1.1 में हमारे इसमें कुछ बेस सवाल है, उसको हम इससे अब सवाल को लेते हैं। तो पहला सवाल उसमें है
तो ये तो हो गया हमारा रियल नंबर के बारे में। फिर जैसे इसमें पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो शून्य को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0/1। तो ये शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सवाल है। तो शून्य होता है हमारे परिमेय संख्या। फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 उसमें है, पहला पार्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह सही है कि गलत है। तो इसमें मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या में क्या था, नेचुरल नंबर 0 1 2 3 0 में तो 1 2 3 4 5। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें हमारे 0 को लेकर करते हैं होल नंबर। तो हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या जो होल नंबर में आ रही है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या होती है, मतलब यह क्या है हमारा सही है। फिर सेकंड बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। मतलब प्रत्येक पूर्णांक हमारा क्या आ जाएगा, इंटीजर। बोला प्रत्येक इंटीजर पूर्ण संख्या होती है, नहीं ये गलत है। सेकंड वाला हमारा गलत है, मतलब फॉल्स। क्यों, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक होल नंबर इंटीजर होगा, लेकिन प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। फिर थर्ड उसमें है, बोला प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। बोला प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये दो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फोर्थ। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड और फोर्थ थर्ड बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इतना पहले आपको कॉपी कर लीजिए, फिर सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। मतलब फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में पता है क्या होता है कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके और q 0 नहीं होता है, मतलब q इज नॉट 0। और p एंड q क्या होता है हमारा इंटीजर। अब हमें एक ज्ञात करना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। जैसे कोई संख्या a है और एक संख्या b है, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या। तो अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हमें क्वेश्चन को होता है, दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 20 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यह क्वेश्चन उठता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। मतलब किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है, मतलब किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो अब हमें यही ज्ञात करना है कि वो कैसे निकलता है।
तो इसमें दो तीन मेथड दिए गए हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच में हम परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो मेथड 1 हमारा है, ऐसे बोल दे 3 और 5 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दो परिमेय संख्या, तो जैसे 3 है और ये 5 है, तो इसके बीच में तुम्हें दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो मेथड 1 हमारा कहता है कि इन दोनों संख्याओं को ऐड कर मतलब पहले 3 और 5 के बीच में पहली परिमेय संख्या, 3 और 5 के बीच पहली परिमेय संख्या, तुम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ दें, 3 + 5 / 2, तो 5 3 कितना आ जाएगा 8, 8 / 2 कट के कितना है हमारा 4। तो 3 और 5 के बीच में पहली परिमेय संख्या 4 है। फिर अब हमें इसमें किसमें पूछ रहे 2, तो अब हम क्या करें, एक बार 3 और 5 के बीच 3 और 5 को ऐड करके 2 से भाग दें, एक परिमेय संख्या निकल गया। फिर सेकेंड परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 3 और 4 को जोड़कर बटे 2 कर दे, या फिर 5 और 4 और 5 को जोड़कर बटे 2 कर दे। तो दूसरी परिमेय संख्या के लिए हम करते हैं 4 + 5 / 2, तो जगह 5 4 9, 9 / 2 मतलब ये जाएगा 4.5, तो 4.5 ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या पूछे तो इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं, मतलब कि दो संख्याओं को जोड़कर 2 से हम भाग देते हैं, तो वहीं उन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात हो जाता है। तो ये तो होगा हमारा मेथड नंबर 1। जब भी कोई पूछे तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है हमारा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं, तो जो आता है वो हमारी परिमेय संख्या रहती है। तो इस तरह से हम किसी भी दो संख्याओं को ऐड कर बटे 2 करते जाए, हमें परिमेय संख्या ज्ञात होती रहती है। मेथड नंबर 2, हमें पता है कि 3 और 5 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, तो हम करते हैं ऐसे ही पूछ दे 3 और 5 के बीच में, तो 3 और 5 के बीच में हम 3 से 5 तक संख्या लिखते हैं, जैसे 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5। हमें ये पता है कि दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं या अनंत परिमेय संख्या होती है। तो 3 और 5 के बीच में जितनी संख्या आएगी उसको लिखते हैं, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होती है। सपोज ये फ्रैक्शन में होता है, जैसे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों का एलसीएम से लेते हैं, दोनों में एक संख्या से गुणा करते हैं। तो 3/5 और 4/5 में हम 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करेंगे, 3/5 गुणे 10 बटा, और ये 4/5 10 गुणे 10, तो ये हो जाएगा हमारा 30/50 और ये 40/50। अब इसके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा 30/50, और जैसे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, लास्ट में कितना 40/50 है। तो ये पांचों हमें दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकल गई। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया रहे तो एक संख्या से गुणा और भाग करके नीचे वाले फ्रैक्शन को 10 के फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर उन दोनों संख्याओं के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या पूछे उसको इस तरह से निकालते हैं। तो इसी बेस में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड है, पूछ रहा है कि 3 और 4 5 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम दो को जोड़कर मतलब ये जिस भी संख्या के बीच में परिमेय संख्या जोड़े मेथड 1 में कहता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, इस तरह करके निकाल दें, या फिर मेथड नंबर 2 से भी करना निकाल सकते हैं, जो भी इजी पड़े आप लोग उस मेथड से
सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करना। तो अब हम एक्सरसाइज का जो सवाल है वो सॉल्व कर देते हैं। तो उसके पहले आप लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज का सवाल हम करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या हमारी क्या होती है कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब शून्य को बोला परमेय संख्या, तो शून्य को 0/1 हम लिख सकते हैं। तो ये किसके फॉर्म में हो जाएगा, p/q के, जहां q इज नॉट, q 0 नहीं है और p और q क्या है, p बराबर 0, q बराबर 1। ये दोनों क्या है, एक इंटीजर। अतः शून्य एक परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम मेथड 1 से लगाते हैं। 3 और 4 के बीच में पहली परमेय संख्या के बीच पहली परमेय संख्या, तो क्या इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दें। 3/4 प्लस 2 तो 7/2 हो जाएगा, 7/2। फिर हमें 6 परमेय संख्या निकालनी है, तो अब 4 और 7/2 के बीच दूसरी परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। 4 और 7/3, 7/2 और 4 के बीच सेकेंड परमेय संख्या। तो फिर भाई इन दोनों को ऐड करके 7/2 प्लस 4/2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 इंटू 2 इंटू नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2, ये जाएगा हमारा 7 प्लस 4 में 8/4, तो 15/4। तो अब फिर 7/2 और 15/4 के बीच में परमेय संख्या निकाल दें हम, के बीच थर्ड परमेय संख्या। तो फिर वही 7/2 प्लस 15/4 के बटा 2, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। 2 से 2 में भाग देंगे, 2 बार 7 में 14 प्लस 15/2, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये 29/4 गुणे 2 बराबर 29/8। अब फिर क्या करें, 3 और 7/2 के बीच में परमेय संख्या निकाल दें, के बीच फोर्थ परमेय संख्या। तो 3 प्लस 7/2/2, जब इसे ऐसे में सॉल्व करेंगे तो 3 6 प्लस 7/2 नीचे आ जाएगा, 2 4 तो 13/4। फिर ऐसे ही हम अब 7/2 और इसके बीच में 13/4 के बीच में परमेय संख्या निकाल तो 5 संख्या हो जाएगा। फिर 13/4 और 4 के बीच में दोनों को ऐड करके एक निकाले तो 6 निकलता है। मतलब इसी तरह हम 6 परमेय संख्या निकालते हैं। ये तो मेथड नंबर 1 से गए। या फिर अगर और इजी वे करना हो तो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या लिख दीजिए। जैसे 3 और 4 के बीच में क्या जाएगा, 3 4 के बीच में 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 4, ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या, तो 3/5 और 5/4 4/5 के बीच में, तो इन दोनों संख्याओं में 10 से ऊपर नीचे बराबर करते हैं, तो ये जाएगा 3/5 गुणे 10/10 और 4/5 गुणे 10/10, ये हमारी हो जाएगी 30/50 और 40/50। तो अब इसके बीच में हमें इन्हीं 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो 30/50 एंड 40/50 के बीच, इसको हम यहाँ लिख देते हैं,
31/50 एंड 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा हमारा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और एक 35/50। ये तो जो हमारा, तो दोनों में से हम किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 पहले इंडिकेशन हमने कर दिया था शुरू में, जब उसका इंट्रोडक्शन बता रहा था तब। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।